डॉक्टर सुरभि, दिस इज अनदर वे ऑफ मीटिंग, तो वेलकम टू एक और तरह का रेडियो सिटी का स्टूडियो। हम भी वर्क फ्रॉम होम पे आ गए हैं। थैंक यू दिव्या। डॉक्टर सुरभि, आपको यहाँ लाने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये था कि पिछले 1 महीने से जब से लॉकडाउन चल रहा है, हम हर तरह की बात करें अबाउट खाना, अबाउट कपड़ा, अबाउट हेल्पिंग पीपल। एंड आई थिंक जो लोग रेडियो सिटी से जुड़े उन्हें पता है, पिछले 3 साल से मेरे साथ एक कांस्टेंट वॉइस लिटरली रही है, वो आप हैं, सच्ची सहेली डॉक्टर सुरभि, जो हर बार आकर एक चीज पे एम्फेसाइज करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं आपके एंड से, सच्ची सहेली के एंड से जानना चाहूंगी, इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे, हाउ आर द थिंग्स विद women issues, hygiene issues, menstruation issues, आप बता सकते हो? जैसे जब शुरू में पहली बार हमने सुना था कि अभी पहले तो कर्फ्यू की फॉर्म में हमने सुना कि मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर दें, सोशल डिस्टेंसिंग कर्फ्यू। उस दिन तक के माइंड में आया ही नहीं था, हमें लगा कि अब हमारा काम कुछ दिन नहीं होगा क्योंकि लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इश्यू है, उसमें हमें अपने इस छोटे इश्यू को एंटर नहीं करना चाहिए। अब लाइफ और डेथ का सवाल है, तो मेंस्ट्रुएशन को हम पीछे रख के हम कोविड पे काम करते हैं। बट फिर उसके बाद ये जब एक्सटेंड होता रहा तो धीरे-धीरे समझ में आया कि बाकी सारी चीज़ों को टाला जा सकता है, इस पीरियड में पीरियड को नहीं टाला जा सकता। मतलब ये लॉकडाउन पीरियड है, लेकिन पीरियड तो Yes, रहेगा ना, yes, वो टाला नहीं जा सकता। और धीरे-धीरे मतलब अगर हम इसको समझें तो बहुत सारी जो चीज़ें मुझे समझ में आई एज़ अ डॉक्टर भी, कि मेरे पास जो सबसे ज़्यादा कॉल्स आ रही थी, वो आ रही थी इर्रेगुलर पीरियड्स, कभी भी हो जा रहा है, अभी खत्म हुआ था, फिर हो गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। मेरे को तो 5 दिन ही रहता था, अभी 10 दिन हो गए हैं। हम्म, और मतलब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स जो मैं सुन रही थी, तो ये एक पीएमएस बहुत ज़्यादा बढ़ा, पेन बहुत ज़्यादा हुआ लोगों को, अमाउंट ऑफ ब्लड ज़्यादा था, कि स्ट्रेस की वजह से जो नॉर्मल जो अपने घरों में भी रह रहे हैं, एक उस क्लास की बात कर रही हूँ जो अपने घरों में रह रहे हैं, जिनके पास सारी सुविधाएँ हैं, उनको भी ये पीरियड थोड़ा-सा टफ था, उनके लिए भी ये पीरियड। तो उन लोगों ने मुझे जो कंप्लेंट की, तो मतलब मैंने तो फिर एक स्टार में एक मैसेज बना के डाल दिया था कि ये 3 टैबलेट मैं सबको बोल रही थी, ये ले लो, स्ट्रेस मत लो, कुछ पॉइंट्स बना के। हम्म, बट मुझे ये बात समझ में आई कि ये पीएमएस बहुत बैडली हिट किया इस लॉकडाउन में लोगों को। और दूसरा, एक दूसरी क्लास थी जहाँ पे कि पैड्स नहीं थे। क्योंकि जब पहली बार कोई भी गवर्नमेंट सोचती है या कुछ भी, कोई हम लोग भी सोच रहे थे, तो हमारा हमारा पहला जो हमने फंड रेज़ किया, हम लोगों ने ड्राई राशन और कुक्ड फूड के लिए किया, और हमने करीब 3-4 लाख हमने फंड इकट्ठा किया और हमने सारा कुछ उसमें लगाया। लेकिन क्योंकि उस वक़्त तक ये प्रॉब्लम कहीं हिट ही नहीं कर रही थी कि ये भी कुछ हो सकता है और इतना एक्सटेंड होगा, इसकी शायद हम लोगों ने पहली बार में समझना भी मुश्किल था। बट धीरे-धीरे कॉल्स इस तरह के भी आने लगे कि खाना और ये सब चीज़ें तो हो रही हैं, पैड्स नहीं है हमारे पास, किसी तरह क्या सैनिटरी पैड्स अवेलेबल कराए जा सकते हैं? हम्म, जो इस समय में बहुत मुश्किल टास्क था, क्योंकि शुरू में ये एसेंशियल आइटम्स की लिस्ट में नहीं था। तो हम्म, आप किसी को बोलते भी हो तो आपको कोई रिलाय नहीं करता कि आप यहाँ, मतलब कोई परमिट नहीं करता कि आप जाके कहीं सैनिटरी नैपकिन पहुँचा सको, कि खुद अपने राइट, ऑफ़िस में आना भी अलाउड नहीं था। राइट, काफ़ी टाइम के बाद जब लोगों ने बहुत रेज़ किया इस इश्यू को, उसके बाद ये सैनिटरी नैपकिन को इन्होंने एसेंशियल सप्लाई में डाला। उसके बाद हम लोगों ने परमिशंस वगैरह के लिए अप्लाई किया, तो भी काफ़ी टाइम लगा। लेकिन उस बीच में बहुत सारी जो लोगों की प्रॉब्लम्स थी, वो ये समझ में आ रही थी कि एक तो स्कूल से सैनिटरी नैपकिन मिलना बंद हो गया था। वो घर जो जहाँ उनकी 2 या 3 बेटियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं या 1 भी है, तो उनसे क्या है कि उनकी भाभी का भी और उनका बच्चों का काम चल रहा है, कभी-कभी मदर भी इस्तेमाल करे, क्योंकि काफ़ी ठीक 10 पैड्स का एक पैक अगर मिलता है, तो वो पूरे घर के लिए सफिशिएंट हो जाता था, जहाँ 1 से ज़्यादा लड़कियाँ स्कूल में पढ़ रही हैं। तो वो एकदम से पूरी फैमिली के लिए मुश्किल टाइम हो गया कि अब लाएँ कैसे, क्योंकि उस वक़्त इतना परमिशन ये पुलिस भी नहीं दे रही थी, क्योंकि उनकी अपनी ड्यूटीज़ थी। तो जी, ये एक बहुत मुश्किल टाइम था कि जब लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं अभी कुछ लोगों से कल एक कुछ बात करने वाली हूँ कि फिर उन्होंने मैनेज कैसे किया, कि कुछ एक लोगों के पास अवेलेबल थे, उन्होंने किया, कुछ कपड़ा यूज़ किया। फिर हम्म, तीसरी एक क्लास थी कि जिसके पास खाने के लिए भी नहीं था। जिसको खाना भी बाहर से सप्लाई किया जा रहा था, तो उनमें से कुछ लेडीज़ का मेरे पास फ़ोन आया कि मैम, क्या हमें सैनिटरी नैपकिन्स भी मिल सकते हैं? तो फिर हम लोग को ये रियलाइज़ हुआ कि अब ये ऐसी चीज़ें कि हमें बाकी चीज़ें सब कर रहे हैं, इस पे हमें अपने इश्यू पे वापस आ जाना चाहिए। और हम लोगों ने फिर सैनिटरी नैपकिन्स इकट्ठा करना और मतलब जो भी हमारे पास रखा था, हमने वो सारा कुछ इकट्ठा करके एक तरफ रख किया कि इससे बुरा समय नहीं हो सकता। और जो भी हमारे रिसोर्सेज़ हैं, जो हमने कभी इमरजेंसी के लिए रखे थे, तो ये वो समय आ गया है कि जब हमें हमें अब इन लोगों तक ये रिसोर्सेज पहुँचाना अवेलेबल। चाहिए। तो हम लोगों ने फिर अब इस पे काम करना फिर से शुरू किया। सो बेसिकली अब दुनिया में मुझे लगता है एटलीस्ट दिल्ली या एनसीआर में किसी को पता है, अगर ऐसी कोई जरूरत है तो उनको आप तक पहुंचना है। तो डॉक्टर सुबी, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम ना कुछ डोनेट करना चाहते हैं, हुँ, कुछ हुँ। कपड़ा कर रहे हैं, कुछ कैश कर रहे हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन का टाइम है, शायद हर कोई
बहुत सारी चीजें भी डोनेट ना कर पाए, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे आई रिमेम्बर हमारी एक डिस्कशन हुई थी कि हम एक किट बना के भी लोगों को दे सकते हैं और वी कैन हेल्प पीपल कि वो इस तरह से भी लोगों की मदद करें। सो इफ यू कुड जस्ट ऐड ऑन कि व्हाट आर योर हाँ, वेज जैसे कि जिससे हम कर सकें कुछ। अभी जैसे मुझे लगता है कि हम लोग अभी तक 5P किट देते थे। 5P किट हम लोग यस की मेंस्ट्रुअल हाइजीन किट होती थी, जिसमें कि हम पैड, पैंटी, पेपर बैग और पेपर सोप देते थे। तो हमने इसको चेंज करके कोवी किट बना दिया है। तो कोवी किट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो मतलब लोगों से कह रहे हैं कि जैसे मैंने मेहनत की और बहुत मुश्किल नहीं था, मुश्किल से आधा घंटा लगा मुझे ये मास्क बनाने में। बहुत ही सिंपल सा तरीका, यूट्यूब पे इतने सारे लिंक्स दिए हुए हैं कि आप आराम से बना सकते हो। कितनी फील देता है कि मैंने बनाया। कि मैंने तो बनाया हम है। लोग ये यस हाँ, यार जैसे मैंने बनाया है, तो मैं कल से इसको लगा के घूम रही हूँ कि देखो मैंने बनाया है। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, हम अपने घर में बिना बहुत कोई पैसा खर्च के कर सकते हैं। तो इस कोवी किट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सैनिटरी नैपकिन जो भी मेरे पास पड़े थे, मतलब जिस भी ब्रांड और उसके थे, या कुछ खुले नैपकिन्स भी अगर हैं, तो 10 से 12 नैपकिन्स जैसे हम लोग ये एक पैक में डालें। इसके अलावा हम लोगों ने 2 मास्क रखने का सोचा है कि खुद से बना के न्यू बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हुए हैं, तो बहुत सारी रफ कॉपीज़ घर पे हैं, तो उनके पेपर को हम फ़ोल्ड करके, ताकि जैसे अब ये मान के चलिए जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जो कॉमन प्लेसेस में रह रहे हैं, शेल्टर होम्स में रह रहे हैं, वो डिस्पोज़ कैसे करेंगे ना आपके नैपकिन्स को? वो आपके टॉयलेट्स गंदे करेंगे। तो आप उनको डिग्निटी के साथ डिस्पोज़ करने के लिए आप उनको कुछ पेपर के रफ पेपर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं है घर में, न्यूज़पेपर है ना, तो उसको फ़ोल्ड करके आप उसके साथ रख सकते हैं। और साबुन, छोटा वाला साबुन, बड़ा साबुन या पेपर सोप भी है। हम लोगों ने वैसे पेपर अभी वैसा वाला सोप मँगाया है। तो वो ये सोप, ये छोटा-सा एक पैक बना के हम किसी भी फ़ॉर्म में, ये पैक बना के जिसमें 2 मास्क, तो कोई अच्छी साफ़ अगर आपके पास नई पैंटी है वो, अदरवाइज़ 2 मास्क और 10 से 12 पैड्स के पैकेट, अगर छोटा पैकेट है तो 2 पैकेट डाल दीजिए उसमें, जिसमें 6 और 8 वाला अगर आता है। और अदरवाइज़ फिर आप उसमें खुले पैक अगर आपको लगता है कि कोई मिसयूज़ ना करे, तो बेटर है खुला करके ही डाल दीजिए आप उसमें। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि उसके लिए आज के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये एक पैक बना के दें, जिसको कोवी किट है। तो 5th आइटम अगर पैंटी है तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि नहीं तो लोग अपने पास एक पैंटी तो सभी के पास होगी, हेल्प कर सकते हैं। तो लेकिन पता है ये कितना अच्छा लगता है, जैसे कि अब ये मास्क बना के आप किसी को देते हो, कल को आप देखते हो कि आपके आस-पड़ोस से कोई सब्जी वाला है, वो उस मास्क को लगा के खड़ा है, तो आपको लगेगा ये तो मैंने बनाया था। एक ज़िंदगी यस बचाने जैसी खुशी देगा आपको कि यस और यूजुअली हम सर्जिकल मास्क भी दे सकते हैं, 5 से 6 रुपए का बाज़ार में मिल जाता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है कि 24 घंटे बाद फेंकना होगा और उस अगले दिन फिर वो वहीं खड़ा होगा और वो जो फ़ील है शायद आपको नहीं मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अपनी आपने कितनी ज़िंदगी बचाई ये आप तय कर सकते हो कि आपने बनाया, उसको स्पेशल से पैकेट में रखा और देकर आए। एब्सोल्युटली आप बाहर निकल एब्सोल्युटली रहे हो, सब्जी वाला खड़ा है ना? और आपको लगता है कि इसने नाक पे रुमाल बाँधा हुआ है, ये क्या है? तो आप उसको बोल सकते हो, अंकल कल से आप ये लगाना या भैया कल से ये लगाना और फिर कल अगले दिन देखो उसको लगा के आया है। वो जो फ़ील होती है ना, वही वो आपको इतनी खुशी दे देगी कि आपको जो ये बर्थडे नहीं मना पा रहे हो, जो आप त्योहार नहीं मना पा रहे हो, जो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो खुशियाँ तो आप ले ही सकते हो। भले ही आप ये सब नहीं कर रहे हो, लेकिन खुशी लेने रेडियो के लिए पे तो ना आप ये रेडियो भी पे यूज़ आपका करते ये हैं। एक्सप्रेशन नजर नहीं आता, मतलब दिस इंटरनल हैप्पीनेस जो आपकी इस वक्त निकल रही है ना मास्क बनाकर, मास्क देकर, इट इज सो एविडेंट एंड आई थिंक यही सबसे अच्छी चीज है यार सुरभि। मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना, बहुत लोग हैं एक्चुअली आपके और मेरे जैसे जो शायद हेल्प करना चाहते हैं पर उन्हें कोई विजन नहीं है। मैं खुद बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, बट ये किट बनाना कितना आसान है। तो यस, एनी एक्चुअली फाइनल वर्ड्स फॉर एवरीबॉडी जो आपको इस वक्त देखेंगे, एक मैसेज डॉक्टर सुरभि साहब के लिए, एज अ डॉक्टर ऑल्सो, एज अ वुमन ऑल्सो, कुछ जो आप सबसे कहना चाहें। मैं ये कहना चाहूँगी दिव्या कि मतलब एक छोटा-सा मैसेज है कि अगर कोविड जो आया है, ये जो कोरोना लेकर आया है, इसने ये कहा है कि मतलब हम इंसानों ने हमेशा हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, हर कुछ मेरे कंट्रोल में रहे। यस तो आज प्रकृति ने शायद हमें बताया है कि कंट्रोल तो मेरा ही रहेगा, रिमोट तो मेरे हाथ में रहेगा। लेकिन शायद उसने ये मैसेज भी दिया है कि अपने आज को जी लो। कल तो आपको नहीं पता और कल आपके कंट्रोल में नहीं है, तो अपने आज यस को जी लो। तो यस अपने इस आज को ना जितना बेहतर तरीके से हम जी सकते हैं ना, हमें जीना चाहिए। हमें जब भी लगा सोच के कि हमने कुछ गलतियाँ की अपने जीने में, तो अब वो टाइम है कि बैठ के शांति से सुधार लें उन चीज़ों को, ताकि आगे हमें लगे कि इस पीरियड को हमने पॉज़िटिवली कैसे यूज़ किया। आई थिंक इट्स फैंटास्टिक जो आपने बोला है। सच में नेचर ने ना ये चीज तो दिखाई है कि धरती तो मेरी है, तो इस पे कंट्रोल करना तुम बंद करो। एंड आई टोटली बिलीव बहुत टाइम मिल रहा है अपने लिए चीजें सीखने के लिए, रियलाइज करने के लिए और थैंकफुल होने के लिए फॉर ऑल द लव्ड वंस इन आवर लाइफ। तो उस सबके लिए बहुत बहुत थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बाकी रेडियो पे तो मुलाकात आपसे होती रहती है। थैंक यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू दिव्या।